इतिहास में कई योद्धा हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हो। आज की इस चर्चा में हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और उनकी विरासत। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे मास्टरमाइंड की दास्तान है जिसने अकल्पनीय बाधाओं के बावजूद एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और जिनकी रणनीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 17वीं शताब्दी का वो दौर जब भारत पर बड़े और ताकतवर साम्राज्यों का कब्जा था। उस वक्त प्राचीन महाकाव्यों से प्रेरणा लेने वाला एक आम सा युवा अपने कुछ गिने चुने दोस्तों की टोली के साथ मिलकर इतना विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अचूक रणनीति और मानसिक मजबूती की थी जिसने पूरे इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके स्वराज्य के सपने की और देखते हैं कि एक दूरदर्शी नेता का निर्माण आखिर कैसे हुआ। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले में शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर शिवाजी का जन्म हुआ। क्योंकि उनके पिता बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे और अक्सर युद्ध के मोर्चे पर रहा करते थे, इसलिए उनकी परवरिश पूरी तरह से उनकी माता जीजाबाई ने की। बचपन से ही उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियां सुनी, और यकीन मानिए, ये कोई आम कहानियां नहीं थीं। इन्होंने इस युवा मन में धर्म, न्याय और देशभक्ति के ऐसे बीज बोए जो आगे चलकर एक बड़े संकल्प में बदल गए। ये साफ दिखाता है कि बचपन की सीख किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को कैसे दिशा दे सकती है। यहां स्वराज शब्द को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। स्वराज यानी आम जनता का अपना शासन। उस दौर में देश के कई हिस्सों पर मुगलों और मुस्लिम सल्तनतों का शासन था और आम जनता पर कई तरह के जुल्म हो रहे थे। ऐसे माहौल में बचपन में ही ये अटल कसम खा ली गई थी कि स्वराज की स्थापना की जाएगी। ये सत्ता हासिल करने की कोई भूख नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बस सताए हुए लोगों को आज़ादी और उनका हक दिलाने का एक गहरा संकल्प था। अब आगे बढ़ते हैं उनके शुरुआती संघर्षों और मराठा साम्राज्य के शानदार उदय की तरफ। बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। उन्होंने पहाड़ों में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ मिलकर मावलों की एक सेना खड़ी कर दी। अगर हम उनकी सफलताओं के क्रम पर नजर डालें, 1630 में जन्म हुआ और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है मात्र 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा। जी हां, सिर्फ 16 साल की उम्र में। यहीं से सही मायनों में मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है। इसके बाद तो जैसे जीतों का एक सिलसिला चल पड़ा। पुरंदर, राजगढ़ और सिंहगढ़ जैसे अभेद्य किलों को एक एक करके जीत लिया गया। अगर हम युद्ध की रणनीतियों की तुलना करें तो यह बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ मुगलों जैसे पारंपरिक साम्राज्यों की विशाल लेकिन धीमी रफ्तार वाली सेनाएं थी और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की बिजली जैसी तेज गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार रणनीति। अचानक से हमला करना और दुश्मन को संभलने का एक मौका तक न देना। औरंगजेब इस बढ़ती ताकत से इतना खौफजदा था कि उसने कई बार हराने की कोशिश की पर नाकाम रहा। यह साबित करता है कि जंग सिर्फ बड़ी सेना से नहीं, बल्कि तेज दिमाग और सटीक रणनीति से जीती जाती है। चलिए अब बात करते हैं उनके जीवन के कुछ सबसे रोमांचक पलों की। अफजल खान से वो ऐतिहासिक मुकाबला और आगरा से वो महान पलायन। इतिहास की किताबों में वाघ नख यानी बाघ के नाखून का जो जिक्र आता है वो कोई आम हथियार नहीं था। बीजापुर के एक बेहद क्रूर और ताकतवर सेनापति अफजल खान को उनकी हत्या के लिए भेजा गया था। उसने शांति वार्ता के बहाने मिलने बुलाया, लेकिन शिवाजी महाराज को इस धोखे की भनक पहले ही लग गई थी। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने वार करने की कोशिश की, हाथ में छिपे उसी वाघ नख से उस पर पलटवार कर दिया गया। एक झटके में बाजी पलट गई। ये घटना हमें सिखाती है कि दुश्मन की चाल से हमेशा एक कदम आगे रहना कितना जरूरी है। अब आगरा वाले किस्से को ही ले लीजिए। ये घटना किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पहला कदम औरंगजेब का उन्हें आगरा बुलाना, दूसरा कदम उस भयभीत सम्राट द्वारा उन्हें वहीं कैद कर लेना, और फिर आता है तीसरा कदम, अपनी गजब की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर उस कड़ी सुरक्षा के बीच से बाहर निकल जाना। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि जब ताकत से रास्ता ना निकले तो कूटनीति और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को भी पार किया जा सकता है। अब आते हैं उनके शासन और राज्याभिषेक पर, जब एक संप्रभु राज्य की आधिकारिक शुरुआत हुई। साल 1674 में रायगढ़ किले का वो ऐतिहासिक दिन।
सदियों के कड़े संघर्ष के बाद एक स्वतंत्र साम्राज्य की आधिकारिक घोषणा हुई और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। अगर उनके शासन के तरीकों पर नजर डालें तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चे रक्षक थे। महिलाओं के सम्मान के लिए सख्त नियम थे, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाता था। वो एक न्यायप्रिय शासक थे जहां हर धर्म की इज्जत होती थी और जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। इसके अलावा एक दूरदर्शी सोच के साथ भारत की पहली मजबूत नौसेना और समुद्री किलों का निर्माण करवाया गया। यही असली गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आखिर में आइए देखते हैं इस महान योद्धा की वो सीख जो आज भी एक स्थायी विरासत के रूप में हमारे बीच है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जीवन से मिलने वाली सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कभी हार न मानना, अपने देश और अपनी मान्यताओं की रक्षा करना, महिलाओं का हमेशा सम्मान करना, और सबसे अहम बात ये समझना कि एक अच्छे लीडर का पहला काम अपनी जनता की भलाई और सुरक्षा करना है। अगर कोई लीडरशिप, अडिगता और सही चरित्र के बारे में सीखना चाहता है तो ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये सिर्फ बीते कल की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के वो सिद्धांत हैं जो आज भी काम आते हैं। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है वो है बुद्धि और साहस दोनों जरूरी हैं। जरा सोचिए, बिना दिशा का साहस सिर्फ तबाही ला सकता है और बिना साहस की बुद्धि बस एक सोच बनकर रह जाती है। क्या हम अपनी जिंदगी में रणनीति और बहादुरी का ये सटीक संतुलन बना पा रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी जिंदगी इसी संतुलन की एक जीती जागती मिसाल थी। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको इतिहास को एक नए और गहरे नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। इस जानकारी से भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत